मैं ना एक कहानी बताता हूँ तुम्हें अपने बचपन की। बेसिकली ना मैं एक मोबाइल के शॉप पे गया हुआ था। मैं बहुत छोटा था उस समय। एंड जब मैं वहां पे गया हुआ था ना, तो बेसिकली मैं टॉप अप वाला रिचार्ज करा रहा था, जो छोटे मोटे रिचार्ज होते हैं ना। एंड वो भी अपने फोन में नहीं करा रहा था, मेरे भैया के पास एक फोन था जिसमें हम लोग गेम वगैरह खेलते थे। तो उसके लिए भाई हम लोग डेटा एड ऑन करवा करके उस पर रिचार्ज करवा के कुछ गेम डाउनलोड करते थे, टेम्पल रन, सबवे सफर जैसा। एंड वो सब खेलते थे। ऐसी जिंदगी हमारी चला करती थी बेसिकली। लेकिन यस, उस दिन जब मैं गया रिचार्ज कराने के लिए, मेरे भैया ने पैसे दिए, तो वहां पे मैं जब गया ना, तो मैंने देखा कि एक औरत वहां पे एक अपने पति को शायद से मार रही थी, बड़ा पीट रही थी, बिल्कुल ऐसे दे दनादन मारे जा रही है। एंड मैं तो बच्चा, मेरे को लगा यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लड़ाई वड़ाई हो रही है, ठीक है। फिर मैंने अपने रिचार्ज वगैरह कराया ना, तो उसने बताया ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैं तो बच्चा था, तो मुझे कोई ऐसा बात नहीं बताएंगे। लेकिन वो जो कैफे या फिर जो मोबाइल शॉप वाले जो भैया थे ना, मेरे को एक कहानी ये पता चली, किसी से वो बात कर रहे थे कि वो जो पर्सन था वो यहाँ पे आया हुआ था अपने फोन में उस तरह की वीडियोस को डाउनलोड कराने के लिए। तो पता है किस तरह की वीडियोस? एक्चुअली में वो पॉर्न नहीं डाउनलोड करवा रहा था। बेसिकली उसे ऐसे क्लिप्स नहीं होते लाइक लड़कियों की बिकनी वाले इमेजेस, या फिर उस समय इंटरनेट का उतना जमाना नहीं हुआ करता, तुम समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एंड ये सब वो सब, एंड ये बात पता चल गई थी उसकी वाइफ को, इसलिए उसकी वाइफ आकर के उसे दुकान में सबके सामने पीट रही थी और कह रही थी ये साला शराब पीता है, ये साला लड़कियों के अदनग्न फोटो देखता है रात को बैठ करके, क्या क्या करता है, ऐसे करके जो भी था अपना हो रहा था, ठीक है। सेम इंसिडेंट मैं बताता हूँ, मेरे स्कूल में भी हुआ था, ठीक है। जब मैं उसी एज की लगभग बात बताता हूँ, मैं क्लास 4 या 5 में था, ठीक है। एंड शायद से उस समय सेम ऐसा चला करता था कि जो भी चीजें होती है अपने, अब जो भी भैया लोग मान लो, तो मेरे भैया के क्लास में ना कुछ लड़के हुआ करते थे जो लोग जिम जाते थे। तो उस समय जो कुपोषित लोगों के एप्स आते हैं ना, जो हमारे मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारे बॉडी फैट लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो भी तुम्हें वो दिखता है। तो भाई मैं वो देख के पागल होता था, अरे भाई ये क्या है ना, मेरी भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। भले उस इंसान के अंदर जीरो ताकत है, लेकिन फिर भी मैं देख के बिल्कुल खुश हो जाता था। अब तुम एक बार करंट जनरेशन में आकर के देखो, आज के समय में अगर तुम किसी भी लड़की की वैसे पिक्चर्स देखते हो, मान लो बिकनी में तुम्हें कोई लड़की की पिक्चर्स देखी, तो क्या वो इतनी ज्यादा भयानक होगी कि भाई तुम अपनी वाइफ से मार खा जाओगे? तुम्हारी वाइफ तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी तुम एक बार का लेवल सोच करके देखो। नहीं, आज के समय में ये सारी चीजें इतनी ज्यादा एक्सेसिबल बन चुकी है ना। इंस्टाग्राम की तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन ओवरऑल मैं इंटरनेट की बात करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बन चुकी है। बैक देन अगर मेरे को पता चलता कि भाई ये तो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है भाई, बिल्कुल इतनी छोटी सी चीज है ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें। इतनी छोटी सी चीज है आज के समय में, जो जिस चीज के लिए उस समय वो इंसान मार खा रहा था अपनी वाइफ से। वही जो एक लड़के के 6 पैक आ गए थे, तो भाई सारे लोग पागल हो गए थे, अरे भाई क्या है तेरे पास। आज के समय में नॉर्मल जो अच्छे फिजिक लेके चलते हैं, एक डिसेंट फिजिक लेके चलते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब इतना ज्यादा वर्कआउट करता था, तो मेरी भी अच्छी खासी फिजिक बनी हुई थी, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशंस क्या सेट हुए थे, अननेचुरल बॉडी के, बिल्कुल अजीब से, ठीक है। कि भाई आज के समय में तुम्हें अच्छी बॉडी किसकी लगेगी? नहीं भाई शिवम की बॉडी अच्छी नहीं भाई, नेचुरल है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स, ठीक है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग को लेकर के हो, चाहे तुम्हारे दिमाग में जो एक लेवल होता है ना तुम्हें डोपामिन हिट करने के लिए, वो भी अलग हो चुका है लड़कियों को देख करके भी। पहले के जो केवमैन पीरियड ऑफ टाइम वाले लोग हुआ करते थे, उन्हें अगर मान लो प्रोक्रिएशन करना है, उनके लाइफ में 2 ही मेन गोल्स हुआ करते थे, या तो सर्वाइव या तो प्रोक्रिएशन। एंड ये दोनों ही हुआ करते थे बेसिकली। तो वो लोग सर्वाइवल के लिए सबसे पहले लड़ते थे, खाना इकट्ठा करते थे, रिसोर्सेस इकट्ठा करते थे, ताकि वो लोग अपनी फैमिली को अच्छी रख पाए। फिर एक लड़की जो उसे सेलेक्ट करती थी, ठीक है, कि ये इंसान बड़ा है शारीरिक रूप से, ये मुझे सेफ फील करा सकता है, ये मुझे सेफ रख सकता है। एंड वो उसके साथ प्रोक्रिएशन जो भी अपनी चीजें होती है उसके साथ इंडल्ज होती थी। एंड आगे जाकर के वो बेबीज होते थे, तब जाकर के वो जो समझ रहे हो तुम प्रोक्रिएशन का वो जो डोपामिन लेवल हिट होता है, तब जाकर के इतनी मेहनत करने के बाद लोगों को मिला करता था। एंड इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि लव इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन। ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले के समय में लोग प्रोक्रिएट करने के लिए पहले अपने सर्वाइवल को सुधारते थे, अपनी कंडीशन को सुधारते थे। आज भी कहीं ना कहीं है, लेकिन आज के समय में भाई तुम्हें वो जो लेवल होता है ना, वो तुम्हें आराम से मिल जा रहा है, ठीक है। आज के समय में भाई जो मान लो कि एक लड़की किसके सामने छोटे कपड़ों में आएगी या फिर बिना कपड़ों के आएगी, एक वक्त तुम ये मान लो, ठीक है, जिसे वो पसंद करती हो, जिसके साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती हो, जिसके सामने वो जिसे वो ट्रस्ट करती हो। लेकिन आज के समय में सब कितना ईजी है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है? तुम जीरो वैल्यू भी अगर होल्ड करते हो ना,
फिर भी तुम्हें ये सारी चीजें फ्री में देखने को मिल जा रही। फ्री भी क्या, इंटरनेट के तो दाम को मैं गिनूंगा ही नहीं, है ना। वो तो अलग बात है कि मेरा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मुझे काफी दुख होता है, लेकिन फिर भी इसे तो मैं बिल्कुल एक आयरॉनिकल कंडीशन मानता हूँ, जहाँ पे लोगों के अंदर बिल्कुल भी एक सेंस नहीं है। एंड ये सारी चीजों का आज के समय में मैं मेन जड़ तुम्हें क्या बता सकता हूँ, इंस्टाग्राम में चाहे तुम लड़कों की एस्थेटिक सो कॉल्ड बॉडीज को देख लो, है ना, जो कि वो नेचुरल क्लेम करते हैं 15 साल और 16 साल की उम्र में भाई। उसके बाद तुम लड़कियों की फोटोज देख लो, रील्स देख लो, जहाँ पे ये सारी चीजें इतनी आराम से, है ना, जैसे कि कुछ ऐसे मैंने मीम्स भी देखे हैं जहाँ पे लोग लिखते हैं कि इसे हम लोग पहले एमएमएस कहा करते थे, इसके लिए तो राजा सोने के सिक्के दिया करते थे। सही बात है, आज के समय में इतना ज्यादा एक्सेसिबल बन चुका है। एंड क्या हो रहा है इससे, हमारे दिमाग का डोपामिन लेवल बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल सिस्टम ही उठ चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तुम्हारे अंदर वो नेचुरल लस्ट की मोटिवेशन ही नहीं रही है, जो हमारे अंदर एक पहले से अच्छी वाली नेचुरल लस्ट होती है ना, कि चलो ठीक है मैं अच्छा करूंगा, ठीक है मैं थोड़ा सा बेटर इंसान बनूंगा, मैं फिजिकली अच्छा बनूंगा, मेंटली अच्छा बनूंगा, फाइनेंशियली अच्छा बनूंगा, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, सेक्सुअल पार्टनर मान लो, लाइफ पार्टनर मान लो, रिलेशनशिप में एक अच्छा जाऊंगा मैं। आज के समय में कुछ भी नहीं है। लोग को लगता है कि यस मैं तो सिंगल हूँ, एडिक्ट भी हूँ, वाह बढ़िया है, मेरे को अगर कुछ सेक्सुअल हैप्पीनेस चाहिए तो मैं पॉर्न देख लूंगा, ज्यादा उससे भी ज्यादा चाहिए तो भाई बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स देख लूंगा, ज्यादा दिक्कत हो गई तो ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके कुछ पैसे दे करके चीजें वो कर लूंगा। एंड उसके बाद भी हजारों लाखों चीजें हैं इस दुनिया में जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो एंड मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। सो यस, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई एक भी चीज है इंस्टाग्राम से या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप से जहां से तुम्हें फायदा मिल रहा है। आई कंप्लीटली एग्री कि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से तुम पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ से तुम स्किल सीख सकते हो, यहाँ से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। सेम इंस्टाग्राम के साथ भी है, इंस्टाग्राम पे भी तुम बहुत चीजें कर सकते हो, लेकिन सेम चीजें तुम्हें यूट्यूब पे मिल रही है। देन व्हाई यू शुड यूज इंस्टाग्राम, मुझे ये बात बताओ, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उन्हें तो कुछ बोल। देखो मैं एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ, जब तक तुम्हें अपने लगाए हुए पैसे पे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है ना, तब तक तुम्हें पैसे लगाने ही नहीं चाहिए वहां पे, ये बात तुम समझो, है ना। सेम है तुम्हारे इंस्टाग्राम के साथ भी, अगर तुम भी कल को इंस्टाग्राम से कुछ पैसे अर्न करने लग जाते हो देन ये बहुत अच्छी बात है, तुम बिल्कुल यूज करो इंस्टाग्राम। मैं तो कहूंगा लिख करके कहूंगा करो, ठीक है। मैं भी कुछ समय बाद अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं वहां से भी अर्न कर सकता हूँ। अभी मेरे पास कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, तुम डिस्क्रिप्शन वगैरह जहाँ चेक करना कर लो। एंड अगर कोई मेरा लोकल जान पहचान वाले लोग देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि मेरी इंस्टा आईडी कब से नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। अगर तुम्हारे इसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है और उल्टा तुम्हारे पास सिर्फ नुकसान है, अब तुम बहाने दे सकते हो 100 कि मुझे उस वाली लड़की से बात करनी है, मुझे उस वाले इंसान से बात करनी है, अगर मैं अभी डिलीट कर दूंगा तो मैं उससे कैसे बात करूंगा। ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने भी लोग तुम्हारा लाइफ में रियल रहने वाले हैं ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, चाहे तुम उन्हें टेक्स्ट करो, कॉल करो, वो दैट डजंट मैटर। जिसके लिए तुम एक्चुअली में वैल्यू होल्ड करते होगे, जो तुम्हारे लिए वैल्यू होल्ड करते होगे ना, तुम ऐसे मैसेज भी कर दोगे, वो तुम्हें कॉल भी कर लेंगे, ठीक है। जो तुम्हें एक्चुअली पसंद करते होंगे, जो एक्चुअली वर्थ इट लोग होंगे, एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि यार उस वाली लड़की से कैसे बात होगी मेरी, देन तुम क्या बोलोगे, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये रीजन भी तुम्हारा क्या, तो मेरे पास बेसिकली तुम्हारे लिए मैंने कोई रीजन छोड़ा नहीं है इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करने का। स्टिल इफ यू वांट टू, जब कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने एंसेस्टर्स के नाम को मिट्टी में मिला सकता हूँ, अपनी जिंदगी को थोड़ी सी ऐसे ही बकचोदियों में गुजार सकता हूँ, एंड अभी पापा जी पैसे ला दे रहे हैं, जैसे कि सर्वाइवल का तो अपने आप ही मेरी सारी चीजें ठीक हो चुकी है ना। पापा पैसे लाते हैं, ठीक है, पापा स्कूल की फीस भरती है, कॉलेज की फीस भरते हैं, है ना, मम्मा खाना बना के देती है ना। उसके बाद भाई बंधु जो है उनके साथ मजे करते हैं, फ्रेंड के साथ पार्टीज करते हैं, घूमने जाते हैं, आराम से लाइफ बढ़िया चल रही है, सर्वाइवल की कोई चिंता नहीं है। बात आती है प्रोक्रिएशन एंड नेचुरल लस्ट की, तो वो मैं इंस्टाग्राम से एंड पॉर्न से तो फुलफिल कर ही ले रहा हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब मुझे यूट्यूब पे कुछ ऐसी एक वीडियो दिखेगी उसमें मैं कमेंट कर दूंगा, नहीं भाई इंस्टाग्राम इज वेरी यूजफुल, मेरे लिए तो काफी काम आती है। ये तो मेरा कोप करने का रोज का तरीका है कि नहीं, तो मेरी बात से एग्री कर रहे होगे। आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो के बाद भी कोई एक ऐसा इंसान होगा, मेरे ख्याल से उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अगर वो उसके बाद भी चाह रहा है कि मैं इंस्टाग्राम यूज करूँ तो, जबकि उसके पास एक भी रीजन नहीं है इंस्टाग्राम के कोई फायदे का, ठीक है। चाहे अब तुम कह सकते हो हाँ अगर तुम्हें बहुत ज्यादा मन है कि मैं कंटेंट अपलोड करूं
ठीक है, मैं भी क्रिएटर बनूँ, देन डेफिनेटली तुम यूज़ करो, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट से दूर रहो। बस ट्राई करना है कि तुम चीज़ों को सिर्फ कंज्यूम मत करो, ठीक है, क्रिएट करने की कोशिश करो। कंज्यूम के साइकिल से जब तुम बाहर निकल जाओगे, क्रिएशन में घुस जाओगे, देन ऑफ कोर्स यार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने भी इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत कंटेंट बनाया है एंड दूसरों के लिए भी बनाया है, सो यस मेरे को पता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। दैट इज़ वाई मैं तुम्हें ओपिनियन दे रहा हूँ, अपना अपना ये ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो वीडियो तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्राइब करना ना करना इट्स कंप्लीट योर चॉइस, एंड बाद में अगर तुम्हें अच्छा ही लगता है देन तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे कॉनेक्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।